Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 2. This is EduBright series by Amit Publishing House and here is the book Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 14, Light and Shadow. Let's move on to intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about different sources of light. How is a shadow formed? Let's move on to kick off. So the sun shines brightly in the sky during the day. दिन के समय sun जो है बहुत तेज चमकता है आसमान में. It appears to rise each morning. ये हर रोज जो है ईस्ट से जो है निकलता है and sets in the west in the evening. और वेस्ट में जो है इवनिंग के टाइम पे डूब जाता है. Let's learn about it. तो चलिए और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ते हैं. And before that, let's move on to Funtopia. So here you have to observe the pictures given below. यहाँ पे कुछ pictures दी गई हैं नीचे. Take the objects that emit light and cross the objects that do not emit light. उन objects को टिक करना है जिससे light निकलती है, जो हमें light देते हैं, और उन objects को cross करना है जिससे light नहीं निकलती. So यहाँ पे sun है, क्या ये हमें light देता है? Yes. क्या bottle हमें light देती है? No. Again, क्या bulb हमें light देती है? Yes. क्या बलून हमें लाइट देते हैं? No. So like this you have to do this exercise. The sun is a big ball of fire. Sun क्या है? एक बहुत बड़ा बॉल है फायर का. It is so bright that we cannot look at it. ये इतना ज्यादा ब्राइट है कि हम उसे देख भी नहीं सकते. It is the primary source of heat and light. ये क्या है? ये एक प्राइमरी सोर्स है हीट और लाइट का. इट इज मच बिगर देन द अर्थ. अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है सन. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ये जो है हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत दूर है. प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड. प्लांट्स क्या करते हैं? वो सूरज की रोशनी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए. द हीट ऑफ द सन dries wet clothes. The heat of the sun evaporates the water. So जो सूरज की गर्मी है उससे कपड़े जो सूख जाते हैं वो सारे कपड़ों को सुखा देता है. इसी तरीके से जो सूरज की जो गर्मी है वो पानी को भी evaporate कर देती है, पानी को भी उबाल के उसको भाप में कन्वर्ट कर देती है. The heat of the sun helps to ripe fruits. और फलों को पकाने में भी सन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. So इसमें भी ये हेल्प करती है. Let's learn about different sources of light. तो हमने एक बहुत बड़े सोर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम अलग अलग सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे लाइट के. So sun is the main source of light. ये जो है सन जो है मेन सोर्स है लाइट का. And electric torch, fire, bulb, tube light are the other various sources of light. ये दूसरे सोर्सेस हैं लाइट के. Light travels in straight line. लाइन जो है वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करता है. It travels very fast. और बहुत तेजी से ट्रैवल करता है. तो आप देख सकते हैं टॉर्च, फायर, बल्ब, ट्यूब लाइट, सन, ये कुछ सोर्सेज हैं लाइट के जो हमें लाइट देते हैं. None of them produce as much light as the sun. अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उनमें से कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो सूरज जितनी लाइट दे पाए. There are number of things through which light cannot pass. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जो है लाइट नहीं पास ऑन होती है, नहीं गुजर सकती है. जैसे कि ब्रिक वॉल से लाइट नहीं पास होती है. अ लॉग ऑफ वुड का जो लॉग है उससे लाइट नहीं पास होती है. ह्यूमन के थ्रू भी लाइट पास नहीं होती है. Through these things light cannot pass because when the rays of light reach these things they block the path of light. तो ये जो चीजें ऊपर मेंशन की गई है इनसे लाइट नहीं पास होती है. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं. Opaque objects block all light. So ये जितनी भी चीजें ऊपर मेंशन की गई ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? लाइट को ब्लॉक कर देते हैं. An opaque object is any object you cannot see through. Opaque object ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते. Such as books, beds, tables, chairs, doors, walls, etc.
सो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू जो है लाइट पास नहीं होती, जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं. Here you can see their pictures. Let's move on to just a heads up. So actually sunlight is a mixture of all the colors of the rainbow. जो sunlight है वो mixture है जितने भी rainbow के colors हैं उनका. Now let's learn how is shadow formed. कैसे shadow बनती है? When an object blocks the path of light. जैसे ही कोई चीज, कोई object जो है लाइट के रास्ते को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, अ शैडो फॉर्म. सो एक शैडो बन जाती है. अ शैडो इज फाउंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. सो जहां से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट जगह पे शैडो बनती है. शैडो कैन फॉर्म ऑन द ग्राउंड. शैडो ग्राउंड पे बन सकती है, वॉल पे बन सकती है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे बन सकती है. Moonlight or an electric bulb or lamp cast a shadow at night. रात में ये चीजें जो है अपनी जो है लाइट डालते हैं जिसकी वजह से शैडो जो है बन जाती है. When an object blocks the sun's rays. जब कोई ऑब्जेक्ट सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता है, it casts shadow during the daytime. तो उसकी वजह से दिन के समय जो है शैडो बनती है. Is there a shadow of everything? क्या हर चीज की शैडो होती है? Look around to see if all things cast shadows. आपको अपने आसपास देखना है कि आपके पास जो भी चीजें हैं क्या उन सब में शैडो बन रही है, उन सब की वजह से शैडो बन रही है. You will notice that almost everything has a shadow. आप देखेंगे कि ज्यादातर जो चीजें हैं उसमें आपको शैडो मिलेगी. Including swings, trees, cars and tables. ये जो चीजें हैं इनकी भी शैडो बनती है. Shadow can be cast by any object. शैडो जो किसी भी ऑब्जेक्ट से बन सकता है. Living or non-living that can block light. So किसी भी living या फिर non-living thing से बन सकता है जो कि लाइट को ब्लॉक करता है. Let's move on to just a heads up. So different colors of light travel at different speeds. जो अलग अलग कलर्स होते हैं लाइट के वो अलग अलग स्पीड पे चलते हैं. In water and in glass. So अगर हम वाटर और ग्लास में कंपेयर करें तो इनकी स्पीड जो है अलग होती है. Shadows differ in size. इनका साइज अलग होता है. They are short at noon when the sun is right above your head. जब दोपहर का समय रहता है, जब जो है सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तो शैडो सबसे छोटी होती है. They are longer in the evenings and mornings. दिन में और इवनिंग में हमारी जो शैडो है वो लंबी होती है. Now let's move on to remember this. Shadows cannot be formed by any transparent object. कोई ट्रांसपेरेंट चीज है उसमें शैडो नहीं बनेगी. Such as glass, as the light rays pass through them. ग्लास से जो है शैडो नहीं बनती है क्योंकि लाइट की जो रेज हैं वो उससे पास होती हैं. Let's move on to just a heads up. People long ago observed how the sun cast shadows. बहुत पहले जो है लोग जो है ये ध्यान देते थे कि कैसे जो है सन जो है शैडो बनाता है. On the basis of this, they made the world's first clock called sundial. इसके बेसिस पे उन्होंने वर्ल्ड की पहली क्लॉक बनाई थी जिसे हम sundial कहते हैं. Let's move on to twisting time. What you have to do, there is an activity given. You have to take a thick book. एक मोटी बुक लेनी है. Place it in a standing position. उसे खड़ा करके रखना है. On the table, टेबल पे. Shine a torch on it from one side. एक साइड से टॉर्च जला के उस बुक के ऊपर हमें शाइन करना है. Look on the other side. अब अगर हम दूसरे साइड देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? You will see a dark shape of the book. उस बुक का एक डार्क शेप हमें दिखाई देगा formed on the table, जो कि टेबल पे दिख रहा है. This dark shape is called a shadow. और ये जो डार्क शेप है जो यहाँ पे आपको दिख रही है इसे ही शैडो कहा जाता है. नेक्स्ट कम्स ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स.
सो क्या होते हैं ये दोनों ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? सो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासेस आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीजें जिससे लाइट आराम से गुजर जा रही उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। Those objects through which only a little light passes, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिससे सिर्फ थोड़ी सी लाइट गुजरती है, these are called translucent objects, इन्हें हम translucent objects कहते हैं। Let's move on to twisting time. So what you have to do, you have to go to the playground. Playground में जाना है, stand with your back to the sun, अपने back को sun की तरफ करना है। You will see your shadow on the ground in front of you. आप अपने सामने देखेंगे अपनी शैडो। टेक अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कुछ स्टेप्स आगे पीछे ले। डज योर शैडो मूव विथ यू, क्या आपकी शैडो आपके साथ मूव कर रही है? सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट। लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन। सो इन ओल्डन डेज देयर वर नो वॉचेस टू नो द टाइम। सो पहले के टाइम में क्या होता था, उसमें वॉच ही नहीं थे टाइम जानने के लिए। So people used to know the time by looking at the shadow. लोग जो है शैडो को देख के टाइम बताया करते थे ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अराउंड देम एट डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग समय पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जो भी शैडो बनती थी उसके अकॉर्डिंग लोग टाइम बता दिया करते थे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ द शैडो। तो आपको भी ऐसे ही शैडो की मदद से टाइम जानने की कोशिश करनी है। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ड सेड। सो ओपेक इज नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, ऐसी चीज जिसके थ्रू लाइट नहीं पास हो सकती। इवेपोरेट्स इज टू चेंज इनटू स्टीम और गैस। इवेपोरेट करने का मतलब है किसी चीज को स्टीम या फिर गैस में कन्वर्ट करना। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू क्विक रिव्यू। So the sun is a big ball of fire. Sun एक बहुत बड़ा बॉल है फायर का। The heat of the sun evaporates the water. सूरज की गर्मी पानी को evaporate कर देती है। Light travels in straight line. Light जो है सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। Opaque objects block all light. Opaque objects जो है वो सारी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। Shadow is formed on the opposite side of the light source. जो shadow बनती है वो ऑपोजिट साइड में बनती है लाइट सोर्स के। लेट्स मूव ऑन टू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। सो हियर ए एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। सो फर्स्ट वन इज व्हेन आर लॉन्गर शैडोज फॉर्म। जो लॉन्ग शैडोज हैं वो कब बनते हैं? इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट और नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, out of these objects which one will form a shadow? Cat, glass window, mirror, none of these. Correct answer is cat. Question number 3, dash objects block all light. Translucent, opaque, transparent, none of these. Correct answer is opaque objects block all light. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here the first one is we get light from the sun during daytime. Second, a shadow is formed on the opposite side of a light source. Third, a shadow is formed when something comes in the way of light. Fourth one, a shadow is the shortest in length at midday. Let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one is the length of the shadow is always the same. This is wrong. Second, the sun helps us to see the things around us. Correct. Third, a shadow can be formed in the dark. False. Fourth one, the sun makes the day bright. This is correct. So these are the answers. Let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, which is the main source of light? So sun is the main source of light. Second one is, what helps us to see the world around us?
So the light helps us to see the world around us. Question number 3. What are opaque objects? So the opaque objects are the objects through which light cannot pass. Question number 4 is, how are shadows formed? So when opaque objects block the path of light, shadow is formed. Question number 5 is, what are shadows? Shadows are the images formed after an object blocks the path of light. So these are the answers that you have to write down, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.